न्यूज़ दी, हमें किसी ने सुसमाचार दिया। तो ऐसे मैं भी शायद आज दुनिया में ना होता अगर यीशु मसीह में ना होता तो मेरी जिंदगी नष्ट हो जाती, क्योंकि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, काला जादू। और जब काला जादू हो गया, उसकी जो तकलीफ है वो इतनी खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा आता है, जिनको दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम देता है, वो बड़ी पीड़ा की बात है, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा। इसे थोड़ा सा पीछे करो, मुझे लगता है ऊपर खड़े होने से ये प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा इसे पीछे कर दो। तो जैसे जब ब्लैक मैजिक हो गया, तो मैं अपनी गवाही आपको बता रहा हूं कि मैं यीशु से नफरत करता था। जानते क्यों? क्योंकि जब मैं स्कूल पढ़ता था तो तब मैं जलियांवाले बाग की स्टोरी पढ़ता था कि गोरों ने हमारे लोगों के साथ ऐसा किया, उन्हें मार दिया। तो भगत सिंह की बातें पढ़ता था मैं। तो मेरे अंदर गोरों की तरफ इतनी नफरत थी, इतना ऐसे, वो बातें जब भी मुझे याद आती थी मेरा दिल खौलता था कि इतने बुरे लोग हैं ये गोरे। और मुझे फिर एक दिन पता चला इन्हीं गोरों का परमेश्वर है यीशु। तो इसलिए मेरे अंदर और भी ज्यादा नफरत यीशु के प्रति बन गई। लेकिन नफरत तो बनी थी, लेकिन जब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, काला जादू, वो क्यों हुआ? वो एक मेरा दोस्त था, उन्हीं के घर वालों ने किया। क्योंकि उनकी एक लड़की थी जिसकी 40 साल उम्र होगी, और 40 साल उम्र में उसकी शादी नहीं हुई। उनको किसी तांत्रिक बाबा ने, किसी सियाने बाबा ने, इसे सही करो प्लीज जल्दी जल्दी, मुझे फील नहीं अच्छा हो रहा है माइक। तो उनको किसी ने बता दिया ना कि अगर आप ऐसे कुंवारे लड़के के ऊपर करोगे ऐसे जादू टूना, ऐसे ये उपाय, तो आपकी लड़की की क्या हो जाएगी? शादी। तो हम तो जानते ना, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे मैटर है, लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों पर, कई लोग विश्वास नहीं करते। मैं भी नहीं करता था। एक दिन हमारे पास एक टेस्टिमनी है जलालाबाद से। वो लड़का साइंस का स्टूडेंट, अब जो साइंस पढ़ेगा वो इन बातों पर फेथ करेगा। वो अगर नहीं, अभी भी आपको बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी जो लोग ये कहते हैं ये भूत प्रेत, ये बातें हमें फालतू है, लोगों को अंधविश्वास की बातें हैं। लेकिन मैं भी एक दिन सोचता था ऐसे, वो साइंस का स्टूडेंट है, वो भी ऐसे सोचता था। लेकिन अगर हम उसकी वीडियो यहाँ चलाएं उस लड़के की, तो तुम लोग देख कर हैरान हो जो इतनी खतरनाक शैतानी आत्मा उस साइंस के स्टूडेंट के अंदर आ गई। और जब उसके अंदर आई, आप सोच नहीं सकते उस लड़के का बुरा हाल कितना था। उसका परिवार पढ़ा लिखा, उसका पापा भी गवर्नमेंट जॉब करता था, वो भी रो रहा है, चिक्के मार रहा है, सो नहीं रहे रात दिन, इतना बुरा हाल। फिर उनको हमारे पास लेकर आए, तो हमने उस लड़के से दुष्ट आत्मा जब निकाला, तब उसको शिफा मिली, उसको आराम मिला, तब उसका भला हुआ। फिर उसने अपनी गवाही दी कि मैं तो इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जिदे नाल होवे, जिस पर बीते, उसको पता है ना। जिसके साथ ऐसा कुछ नहीं है उसे नहीं पता। ऐसे मेरे पर जब काला जादू हो गया तो उसकी तकलीफ इतनी ज्यादा थी, बहुत कुछ किया, बड़े मतलब सब कुछ करने के बाद इंसान सोचता है कहीं भी जाओ भला होना चाहिए। पंडित, तांत्रिक बाबे, सियाने बाबे, हर जगह मेरा परिवार मुझे लेकर आया। जब दुष्ट आत्मा के अटैक मुझ पर आते थे, लगता था अभी मर जाऊंगा, अभी खत्म हो जाऊंगा। ऐसे अंदर से जैसे कोई चीज खा रही है, सांस बंद, बुरा हाल, ऐसे होता था मेरे साथ।
लेकिन कुछ भी करके यीशु का नाम नहीं लेना चाहता था मैं। इतनी तकलीफ में था मैं कि अगर मेरे सामने यीशु की कोई बात करता था, मेरा दिल करता था उसके जोर से थप्पड़ मार दूं कि ये उसका नाम क्यों लेते हैं। इतनी नफरत मेरे अंदर। तो ऐसा बंदा यीशु पर विश्वास करेगा? तो ये विषय उन दिनों में बड़े हालातों में था मैं, इतने हालातों में कि आप सोच नहीं सकते। फाइनेंशियल भी बहुत हालात बन गए, इन हालातों में बन जाते हैं। उसी बीच में कैसे भी करके कभी 2 महीने किसी ने उपाय किया, ठीक हो गया, फिर हालात, फिर 1 महीना ठीक हो गया, फिर हालात, ऐसे चलता था। उन्हीं दिनों में मेरी ऐसे ही किसी लड़की से शादी हो गई। वो भी, मैं प्रभु में न था, मैंने अपने परिवार को बताया कि इससे मैं खुद करना चाहता हूँ। पहले तो मानते नहीं थे परिवार वाले, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन हो गई। होने के बाद फिर मेरा एक बच्चा हुआ, ये वाला मेरा बेटा, इसका नाम वीरेंद्र। हाँ, खड़ा होगा तो पता चलेगा लोगों को। अब ये वर्ष पर है एक खुदावंद का, ठीक है। तो जब ये पैदा हुआ, वो छोटा था, ये कम से कम 4 महीने का होगा, 5 का। जब जो अटैक मेरे ऊपर आने लगे, मेरे ऊपर आते थे, इस पर भी आने लगे। इसको एकदम से दौरे पड़ते थे, आंखें टेढ़ी और मुंह से थोड़ा थोड़ा झाग, और फीवर इसका इतना बढ़ जाता था 104 तक। छोटा बच्चा है, और डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर 105 तक अगर इसका फीवर गया तो बहुत मुश्किल है, इसकी डेथ हो सकती है। मुझे बड़ा डर लग रहा था, क्या करूं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। दवाइयां काम नहीं कर रही, इंजेक्शन काम नहीं कर रहे, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा। मैं संसारिक था, परमेश्वर को नहीं जानता था। इसके धागे डलवाए बाबाओं से, इसे आराम मिले। अब नहीं पता था परमेश्वर कौन है, क्या है, तो परेशान था, तो करता था ऐसे। लेकिन हालात बड़े थे फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल भी ऐसे हालातों में इंसान और कमजोर हो जाता है। मैं छोटा मोटा ठेकेदार था, छोटा मोटा। मुझे एक काम मिला दूसरे शहर। उससे पहले मेरा एक भाई, वो यीशु में आ गया था। मैं उसे गालियां देता था, तूने अपना धर्म बदल लिया, तू किधर चला गया, ऐसे गालियां देता था मैं। लेकिन जब मुझे काम मिला तो अब मेरे घर वालों से मेरी पत्नी की थोड़ी सेटिंग अच्छी नहीं थी। इसलिए नहीं कि मेरी पत्नी आगे पीछे थी, इसलिए कि मैं उसे अपनी मर्जी से शादी करके ले आया था, और कहीं ना कहीं मेरे परिवार वाले ना अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। होता है कि नहीं होता है, हो जाता है ऐसे ही। उसे जो दिल होना चाहिए, उनके साथ जो प्यार होना चाहिए, वो भी बन नहीं रहा था। शायद बाद में बन गया, लेकिन उन दिनों में अभी बना नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया, मेरा जो भाई था यीशु में, वो उनसे मेरी बनती थी, मेरी वाइफ की भी बनती थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको वहां छोड़ देता हूं, और खुद मैं एक दूसरे शहर जाकर वहीं रहना था, रात दिन काम करना था अपनी लेबर के साथ। तो उस समय मैंने इसको वहां छोड़ दिया, अपनी वाइफ को, इसको। वो जब प्रॉब्लम आती थी ना, अटैक, तो वो लोग इसको यीशु के बारे में बताते थे मेरी वाइफ को। तो उसका थोड़ा थोड़ा मन बनने लगा। एक बार उसने मुझे कॉल किया काम पर, उन दिनों में 2002 में। कब? पुरानी बात है, नई बात नहीं है। 2002 में मैं दूसरे सिटी में था, और लैंडलाइन फोन होते ना, वो थे उस समय, मोबाइल तो होते नहीं थे। उसने कॉल की उस कोठी में जहां हमारा काम चल रहा था। उसने कहा वो फिर बड़ा बीमार है अपना वीरेंद्र। तो उसने मुझे कहा मैं प्रार्थना करवा लूं, दुआ करा लूं पास्टर जी से। मैंने कितनी उसको सुना दी, कितना बुरा भला बोल दिया, तुम्हें पता नहीं ये है वो है।
लेकिन जब उसने फोन काट दिया, लेकिन बाद में मैं डर भी रहा था, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, ऐसे चल रहा था। लेकिन एक दिन उसने फिर मुझे कॉल की, क्योंकि मैंने तो उसे डॉक्टर को बोला ऐसा करो ऐसे करो। उस दिन उसने दोबारा जब बोला कि हालात बढ़ रहा है उसका, इस बच्चे का, क्या मैं प्रार्थना करा लूं? पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल आया कि चल करा ले, ऐसे मेरे मुंह से निकल आया। ये मॉर्निंग की बात थी, फोन कटा, उसके बाद बात तो होगी नहीं। तो उसके बाद उसने रात को मुझे 7:30-8 बजे कॉल की दोबारा कि अपना वीरेंद्र, जब से मैंने प्रार्थना कराई एकदम से भला चंगा है। अच्छा, मैं उस रात ना सो नहीं पाया, मैं सोया नहीं उस रात, मुझे नींद नहीं आई। यही सोच सोच कर कि जिसको मैं इतनी नफरत करता हूं, ये कौन है यीशु? मैं इतनी जगह गया, इतना कुछ किया, अपना माना, सब कुछ किया, किसी ने मेरे बेटे को अच्छा नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं किया। ये यीशु कौन है? ये इतना मैंने सुना, ये गोरे हैं, ये है, वो है, ये कौन है यीशु? मैं ये सोचते सोचते सारी रात निकल गई, सारी रात। और मैं सोच रहा था यीशु को मैं जानना चाहता हूं। अगले दिन मेरा मन बना मैं वापस जाऊंगा। वापस जाऊंगा किस लिए? यीशु को मुझे जानना है, मुझे जानना है यीशु कौन है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आते हैं, ऐसा नहीं करते। हाँ जी ठीक करो जी, ठीक करो जी, नहीं करना तो फिर इधर चले, उधर चले, इस चर्च चले, उधर चले, इधर चले, ऐसे करते ना लोग आज। लेकिन मैं सिर्फ यीशु मसीह को क्या करना चाहता था? जानना चाहता था। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सबको। फिर मैं वापस आया, और जब मैं वापस आया तो उन दिनों में जिस पास्टर से इन्होंने प्रार्थना कराई थी, वो बिल्कुल भी पढ़ा नहीं था, उसको पंजाबी तक भी नहीं पढ़नी आती थी। मैंने उनको बड़े क्वेश्चन किए, ये बताओ ये बताओ, वो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे अच्छे से। मैं उसको बोल रहा ये बताओ, ये बात बताओ, ये बात बताओ। आज बहुत सारे लोग होते हैं समझना सीखना नहीं चाहते। वो कहते हैं यीशु मसीह में भी आकर आ जाएंगे ना, तो वो कहते हैं बस ये बताओ, ये सारा कुछ, ये ठीक हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, कोठियां आ जाए, ये हो जाए, बस कोई नहीं, यीशु ठीक ही है, सारा कुछ ठीक है, ऐसे बोलते ना, जानना नहीं चाहते उसे। लेकिन मैं कहता था मुझे बस जानना है, मुझे मेरा बेटा ठीक हुआ है, बहुत अच्छा है, मैं ठीक हूं या ना हूं, पहले मुझे जानना है यीशु कौन है। ये मेरे अंदर आ गई बात। लेकिन मुझे यीशु को जानने में टाइम लग गया। प्रॉब्लम ये थी कि जो क्वेश्चन मेरे अंदर थे उनका कोई मुझे आंसर नहीं दे पा रहा था। लेकिन ये उसके बाद बीमार नहीं हुआ, इसी वजह से मैं बना रहा यीशु में। और जानते मेरे पूरे हालात बड़े थे, और मैं यीशु मसीह में आकर मुझे एक चीज समझ आई, क्योंकि हमारे सब रिश्तेदारों ने छोड़ दिया उन हालातों में। फादर का भी एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगे टूट गई, बुरा हाल। वही कमाते थे, वही हमें पढ़ाते थे, पढ़ाई भी छूट गई बीच में। पढ़ने का बड़ा दिल था मेरा, कुछ बड़ा व्यक्ति बनना चाहता था पढ़ लिख कर, लेकिन मेरी पढ़ाई तो 10th में ही छूट गई। सोचो इतने हालात। लेकिन मुझे एक चीज समझ आई चर्च में, वो था 10%। मैंने जैसे ही सीखा, क्योंकि पास्टर जी कहते हैं ये बोगे तो तुम बड़ा काटोगे, इससे तुम्हें 10% बोने से इतना आएगा, ऐसे फल आएगा। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई। मैंने शुरू में ही उस नियम को पकड़ लिया और उसको करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं अमृतसर में एक अच्छा और बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर। इतना मुझे ब्लेस कर दिया यीशु मसीह। अभी भी मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन मैं बना हुआ था। मेरे अभी भी बड़े क्वेश्चन थे जो मेरी जवाब नहीं दे पा रहा था कोई।
बड़े सारे क्वेश्चन थे, लेकिन एक दिन मेरे क्वेश्चनों का बहुत सारा आंसर मिल गया मुझे। फिर मैं बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आज आपके सामने पास्टर हूं। हालेलुया। सोच कर देखो, ये मेरी टेस्टिमनी मैंने बड़ी शॉर्ट करके बताई, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है।